वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बलजीत सिंह। वेलकम टू स्टडी पैंथर। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर 9 और जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंसेस। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट ही है स्टूडेंट्स। चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंसेस के अंदर सबसे पहली चीज जो समझने की है वो ये है स्टूडेंट्स कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की हमने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, जैसे हाइट हम निकालते हैं किसी बिल्डिंग की, टावर की, या एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट की। जैसे हम अर्थ पे रहते हैं तो अर्थ से किसी दूसरे प्लेनेट की जो डिस्टेंस निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो हाइट एंड डिस्टेंस इस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और इसमें जानना जरूरी है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरी आंखें हैं, मेरी आंखों के बिल्कुल पैरेलल जो लाइन है, ये मेरी आंखों के जो पैरेलल लाइन है स्टूडेंट्स, ये मेरी आंखों की जो पैरेलल लाइन है इसे हम बोलेंगे हॉरिजेंटल लेवल। ये हॉरिजेंटल लेवल है मेरी आंख का। यदि मैं कोई चीज ऊपर की तरफ देखता हूँ, मान लीजिए ये यहाँ पे कोई आपकी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन मुझे अब उसको देखने के लिए ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा, तो मेरी जो हॉरिजेंटल लेवल है मेरी आंख का, अब मुझे देखना यहाँ है, तो लाइन ऑफ साइट, इसको देखने की लाइन ऑफ साइट क्या होगी हमारी, ये लाइन ऑफ साइट ये है और हॉरिजेंटल ये है। तो ये जो मेजरमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कहते हैं स्टूडेंट्स एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जब आपको अपनी आंख ऊपर की तरफ उठानी पड़ती है, हॉरिजेंटल लाइन से जितना आप ऊपर उठाएंगे उतना ही आपका एंगल बढ़ता चला जाएगा। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है स्टूडेंट्स। और यदि ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन है और आपको नीचे की तरफ कोई चीज देखनी पड़ती है, मान लीजिए यहाँ कोई आपका ऑब्जेक्ट है और आपको यहाँ देखना पड़ा, तो ये हॉरिजेंटल लाइन और जो आपकी लाइन ऑफ साइट है, अब आपकी लाइन ऑफ साइट ये है, हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट, इसके बीच में जो ये एंगल है स्टूडेंट्स, ये है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ, एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ। आंख के हॉरिजेंटल लेवल से नीचे की तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, आंख के हॉरिजेंटल लेवल से ऊपर की तरफ जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इस चीज को समझने के बाद हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं आपके लिए। मैं इसको मिटा देता हूं यहाँ से। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जिससे आपको क्लैरिटी होगी कि हाइट एंड डिस्टेंसेस ऑब्जेक्ट्स की कैसे निकाली जाती है। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सर्कस रोप एंड आर्टिस्ट, यानी कि एक सर्कस रोप है। मैं फिगर बना देता हूं दोबारा यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स, एक सर्कस हो रहा है और उस सर्कस में जो आर्टिस्ट है उसने क्या है, एक जो पोल है उस पोल से एक रस्सी को बांधा है। रस्सी यहाँ से बांध दी और यहाँ नीचे बांध दी। इसके फुट की दोनों ग्राउंड पे है, ये ग्राउंड पे, ये भी ग्राउंड पे, ये बिल्कुल इनके दोनों को टच करती हुई लाइन है स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पर रस्सी को बांधा गया है, टाइटली बांधा गया है, और ये मान लीजिए हम लिखते हैं ए बी और ये सी पॉइंट है आपका। तो ये जो रस्सी है स्टूडेंट्स, इसने हॉरिजेंटल लेवल के साथ, इस ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया स्टूडेंट्स। कितने डिग्री का बनाया है? 30 डिग्री का। और ये जो जब इसको मापा गया इस रोप को, तो ये है 20 मीटर की रोप। और हमें ये बताना है कि जो ये पोल है, जो वर्टिकल पोल है यहाँ पर, उसकी हाइट कितनी है। तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट? सॉल्यूशन, लेट हाइट ऑफ वर्टिकल पोल, जिससे रस्सी बंधी है, वो है h मीटर। लेंथ ऑफ रोप, रस्सी की लंबाई आपको पहले ही पता है 20 मीटर। अब देखिए ये हॉरिजेंटल लेवल है, यहाँ से जो एंगल ऊपर की तरफ होगा
ये लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो ऊपर की तरफ जो एंगल गया है, यहाँ से कोई जो आदमी देखेगा तो आंख को कैसे करना पड़ेगा, तो ये कौन सा एंगल हुआ आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये कितने डिग्री का है 30 डिग्री। सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें ये एच निकालना है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको सब पता है, साइन कॉस टेंजेंट क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए आपको ये पता है और ये पता है, तो ये आपका क्या है, इस 30 डिग्री एंगल के सामने ऑपोजिट साइड, और ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज, और ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा। तो स्टूडेंट साइन 30 डिग्री, हियर साइन 30 डिग्री कितना होगा, ऑपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज। अब अपोजिट साइड h है और हाइपोटेन्यूज आपका 20 स्टूडेंट्स, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, याद कीजिए साइन की वैल्यू पहले 0, 0 पे 0, 30 पे 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये साइन की वैल्यू स्टूडेंट्स। इसको याद करेंगे, ऐसे रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे तो कॉस की हो जाएगी, साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट की हो जाएगी। इसे जरूर सीखें आप। साइन 30 1/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए 2 × h, 2h इज इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स, दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू 20/2। तो h आपका कितना होगा स्टूडेंट्स 10 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, ये एक रोप है AC, और इस रोप ने एंगल बनाया हुआ BC ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का, और इस रोप की लंबाई 20 मीटर है, और जिस पोल से इसको टाइटली बांधा गया है उस रोप की हाइट निकालनी थी, उसे हमने h मीटर मान लिया स्टूडेंट्स। ठीक है, h मीटर, और h/20 करेंगे तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, ये 90 डिग्री का एंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर स्टूडेंट्स ये h/20 क्या है आपका साइन 30, और साइन 30 क्या होता है 1/2, 1/2 इज इक्वल टू h/20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2h इज इक्वल टू 20, h इज इक्वल टू 10 मीटर। सो सिंपल क्वेश्चन। सो ये जो पोल है जिससे रस्सी बांधी थी सर्कस के आर्टिस्ट ने, वो 10 मीटर का था। अगले क्वेश्चन में देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर मैं एक बार फिर फिगर बना देता हूँ। एक इलेक्ट्रिक पोल है स्टूडेंट्स ऐसे, और उस इलेक्ट्रिक पोल पे वायर लगी है, इलेक्ट्रिक वायर्स, और एक इलेक्ट्रिशियन को यहाँ पर कुछ खराबी है, इसे ठीक करना है। मान लीजिए पोल की टॉप है ये E, अब वो क्या करेगा, इस पोल के ऊपर यहाँ से सीढ़ी लगाएगा। उसने जो लैडर लगाई है वो ऐसे लगाई है स्टूडेंट्स, और जो लैडर लगाई है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मान लीजिए आपका B है, ये स्टूडेंट्स 1.3 मीटर नीचे लगाई। टॉप है जो इलेक्ट्रिक पोल का A, उससे 1.3 मीटर नीचे यहाँ B पॉइंट पे इसने क्या लगाई है, ये लैडर लगाई स्टूडेंट्स, और इसको ऐसे मिला दें। तो वर्टिकल पोल है तो ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ हाइट कितनी बची स्टूडेंट्स इस पोल की, टोटल हाइट 5 मीटर, 5 में से कोई आदमी 1 - 3 करेगा तो क्या आएगा 3.7 मीटर। ये हो गया आपकी, मान लीजिए C है, ये आपका D पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसने क्या क्वेश्चन पूछा है, उसने ये पूछा है कि ये जो लेडर है इसकी हाइट कितनी है, मान लीजिए h मीटर, और दो बातें पूछी है। दूसरी ये पूछा है कि जो इलेक्ट्रिक पोल है और जो फुट है इसका लेडर का, इसके बीच में कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, मान लीजिए x मीटर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। आप देखिए ये जो एंगल है, ये एंगल दिया हुआ स्टूडेंट्स, लेडर ने ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालेंगे, ये बाई ये करेंगे तो साइन आएगा, तो हेयर साइन 60 डिग्री, साइन 60 क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑपोजिट साइड, और इसके नीचे क्या आ जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटे कर्ण।
यानी कि 3.7 बाई h। ठीक है, अब साइन 60 क्या होता है, √3 इज इक्वल टू 3.7 बाई h। दिस इम्प्लाइज h √3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू 3.7। दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 3.7 बाई √3। ठीक है, नीचे रूट को खत्म करना चाहते हो, इंटू √3 बाई √3 कर लीजिए, तो क्या हो गया 3.7 इंटू √3 और डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3.7 इंटू √3 डिवाइडेड बाई स्टूडेंट्स 3। √3 की वैल्यू 1.732 होती है, इससे 3.7 को मल्टीप्लाई करिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए। और यदि आपको और ज़्यादा आगे एक्सप्लेन करना है तो आप देखिए, ये इस प्रकार से हमने क्या निकाल ली, लेंथ ऑफ रो h मीटर, h की वैल्यू निकाल ली स्टूडेंट्स, लेकिन हमने ये भी निकालनी थी, तो ये x मानी है। अब ये बाई ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, यानी कि अपोजिट साइड ये एडजेसेंट साइड है, तो इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इसे कहेंगे टेंजेंट। सिमिलरली टेंजेंट 60 डिग्री को निकालेगा तो ये हो जाएगा 3.7 बाई। ठीक है स्टूडेंट्स, टेंजेंट 60 डिग्री क्या होता है, √3 इज इक्वल टू 3.7 बाई x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दिस इंप्लाइज √3x इज इक्वल टू 3.7। ठीक है स्टूडेंट्स, और √3x इज इक्वल टू 3.7 है, तो x कितना हो जाएगा 3.7 बाई √3। ठीक है, यानी कि आपने यहाँ से साइन 60 निकाला, तो स्टूडेंट्स कितना आया आपका, साइन 60 था √3 बाई 2 स्टूडेंट्स। देखिए हमने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक की, √3 बाई 2, और ये हो गया h √3 इंटू, ये हो जाएगा इंटू 2 इंटू 3.7 और डिवाइडेड बाई √3 को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 3.7 इंटू √3 इंटू 2 और इसकी डिवाइडेड बाई 3 स्टूडेंट्स। ये तो आएगा आपका क्या, h लेंथ ऑफ द रोप। और यहाँ से यदि आपको ये डिस्टेंस निकालनी है लैडर के फुट की वर्टिकल पोल के बेस से, तो यहाँ से जो x मीटर जो है वो कैसे निकालेंगे, 3.7 बाई x इज इक्वल टू टेंजेंट 60। टेंजेंट 60 क्या होता है स्टूडेंट्स, √3। ठीक है, साइन 60 ऐसे ही आप निकालेंगे कॉस, ये तो है साइन की वैल्यू, कॉस थीटा, ये साइन थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स 1/2, और यहाँ से आप टेंजेंट 60 निकालेंगे, तो साइन 60 को डिवाइड कर दीजिए इससे कॉस 60 से, तो टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू 3.7 बाई x, मल्टीप्लाई किया x इज इक्वल टू 3.7 बाई √3, और आसान करना है तो रूट को हटा दिए, रैशनलाइजेशन कीजिए, 3.7 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजीली आप वैल्यूज निकाल सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंसेस वाले चैप्टर में टी रेशियोज का यूज करके। लेकिन आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, एक साइन की वैल्यू याद करके आप कॉस की, टेंजेंट की और बाकी टी रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन लेते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, स्टैंडिंग टावर एंड शैडो। स्टैंडिंग टावर है एक और उसकी शैडो स्टूडेंट्स किस प्रकार से है, वो कहता है कि ये एक स्टैंडिंग टावर है आपका, और इस स्टैंडिंग टावर की शैडो आती है, किसी भी चीज की शैडो आती है स्टूडेंट्स, और शैडो इसकी दो प्रकार से दिखाई गई है। एक बार तो शैडो जब इस पॉइंट से, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, यहां से जब ये 60 डिग्री का एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब ये 30 डिग्री का बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये जो शैडो है वो 40 मीटर बढ़ जाती है, यानी कि ये जो है 40 मीटर, C से D तक 40 मीटर शैडो की लंबाई बढ़ जाती है स्टूडेंट्स। कौन से टावर से,
ए बी टावर से। टावर सेम है, यहाँ 60 डिग्री का एंगल है, यहाँ 30 डिग्री का है। पहले कितनी थी शैडो, ये थी। अब शैडो कितनी है, ये तो है ही, प्लस ये आगे चलेगी 40 मीटर और होगी। ये कितनी है, मान लीजिए x है, और ये कितना है, मान लीजिए h मीटर है। अब यहाँ दो राइट एंगल ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, एक तो ABC और दूसरी ABB, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC में देखिए क्या करेंगे, टेंजेंट लगाइए। टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू h बाई एक्स, एंगल के ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड, या परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो टेंजेंट 60 क्या होता है, अभी आपने किया था √3 इज इक्वल टू h बाई एक्स। दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू x √3। एक इक्वेशन तो ये आ गई h और x में, h इज इक्वल टू x √3। अब दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल पाएंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD, देखिए h बाई h के नीचे क्या करेंगे, ये बेस 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। दिस इंप्लाइज h बाई 40 प्लस एक्स, टेंजेंट 30 कितना होता है, 1 बाई √3। ठीक है स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो √3 इंटू एच क्या हो गया, √3h इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स इंटू 1, 40 प्लस एक्स। आप देखिए स्टूडेंट्स, आपकी वैल्यू h की क्या थी, x √3। इसे इक्वेशन 2 कीजिए, यहाँ करके फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, क्या लेंगे स्टूडेंट्स, √3 इंटू h की वैल्यू क्या है, x √3 इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स। अब √3 इंटू √3 क्या हो गया, √3 का स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्या होगा, √3 का स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, 3x इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स। इधर आ गया x, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 40, 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40 बाई 2, तो x इज इक्वल टू 20 मीटर। तो जो x की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो कितने आ गई, 20 मीटर। ये आपकी आ गई 20 मीटर। अब तो आप किसी भी इक्वेशन से क्या निकाल लेंगे, h की वैल्यू निकाल लेंगे। मान लीजिए यहीं से निकालते, फ्रॉम इक्वेशन 1 h इज इक्वल टू x √3, तो h कितना होगा स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 20 इंटू √3, h इज इक्वल टू 20 इंटू √3, 1.732। ठीक है, तो आप इस प्रकार से h की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट्स। ठीक है, तो h की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, 20 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे 3 क्वेश्चन थे, तीनों ही बहुत आसान हैं, सो सिंपल। बस आपको क्या पता होना चाहिए, टी रेशियोज की वैल्यू पता होनी चाहिए। याद कीजिए मैंने आपको क्या फार्मूला बताया था, साइन की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस की वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। टेंजेंट की वैल्यू इसको डिवाइड कीजिए, 0/1, 0, 1/2 को इससे करेंगे 1/√3, इसको इससे करेंगे 1, इसको इससे डिवाइड करेंगे ये, और किसी को 0 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, अनडिफाइंड। आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। इस प्रकार साइन का रेसिप्रोकल कोसेक की वैल्यू, कोस का रेसिप्रोकल सेक की वैल्यू, सिकेंट की वैल्यू, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल ये टेंजेंट का कोटेंजेंट की वैल्यू। यदि वैल्यूज आपको पता है, एक फिगर आप बना लेते हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से आप कोई टी रेशियो लगा के हाइट एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना, और प्रैक्टिस कीजिए, आप यू विल लर्न मोर देन यू हैड एक्सपेक्टेड अर्लियर। प्रैक्टिस एक डिफरेंशिएट पैदा करेगी आपके नॉलेज के अंदर, आपकी प्रैक्टिस ही आपको बड़ा बना सकती है स्टूडेंट्स। सो प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।